नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज पर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। आपके विद्यालय में कैलाश खेर की गायकी का कार्यक्रम है। इस संदर्भ में किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र में देने योग्य विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रश्न को ठीक से पढ़ लेंगे। देखो क्या कहा गया। जो आपका विद्यालय, वहाँ पर कैलाश खेर हैं, वो सूफी गायक हैं, वैसे उनका कार्यक्रम है। इसी संबंध में आप एक विज्ञापन किसको देंगे? समाचार पत्र वाले को प्रकाशित कराने के लिए। आप किसी भी गायक से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो बस गायक का नाम ही बदलना। अगर नहीं आता है गायक का नाम तो फिर आप किसी का भी अपनी तरफ से नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम पूरा प्रश्न पढ़ने समझने के बाद लिख देंगे उत्तर। उत्तर में लिख देंगे विज्ञापन लेखन। ठीक, फिर पेन, पेंसिल और स्केल की सहायता से एक हम बड़ा सा बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से ये बॉक्स हो जाएगा और यहाँ पर ये लाइन खींच देंगे ताकि यहाँ पर हम पता लिख सकें। ये हो गया। अब उसके बाद हम शीर्षक लिखते हैं। क्या? आज की शाम कैलाश खेर के नाम। ठीक, तो इतना लिखने के बाद फिर हमने क्या करा, यहाँ जो म्यूजिक यानी संगीत से संबंधित चित्र होते हैं वो बना दिया। देखो ये माइक हो गया, लाउड स्पीकर हो गया और ये ध्वनियों के क्या है, सिंबल है। ऐसे आप अपने मन से बना देंगे, बहुत सिंपल सा चित्र है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे दिनांक 26 जनवरी 2000 और 2x बना दिए, क्योंकि जब भी परीक्षा में हम इनको लिखेंगे उत्तर को, तब दिनांक, दिन, समय तो ऐसे ही लिखते हैं अपने मन से कुछ भी। अगर आपने दिनांक इस तरह से लिख दी, फिर दिन मंगलवार। अब मंगलवार तो सही लिखा, लेकिन आपने क्या हुआ, वर्ष छिपा लिया, इसलिए अब ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा मंगलवार कौन सी शाम। फिर समय, शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक। ठीक, उसके बाद यहाँ लिख देंगे प्रवेश निःशुल्क, सूफी गीतों का आगाज, क्योंकि जो कैलाश कह रहे हैं वो सूफी गायक भी हैं। नीचे पर लिख देंगे सभी नगरवासी संगीत का आनंद लेने के लिए आमंत्रित हैं। और अंत में लिख देंगे कार्यक्रम स्थल सरस्वती विद्या एवं स्कूल काखागा नगर। ये हो गया। ठीक है, और इसके नीचे हम फ़ोन नंबर, वेबसाइट, मेल भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये विज्ञापन क्या हो गया, पूरा बन के तैयार हो गया। अब ये बनने के बाद पूरा विज्ञापन दिखाई कैसे देता है, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जब पूरा विज्ञापन बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो ये बॉक्स बना हुआ है, ये शीर्षक है, ये चित्र हो गए, ये दिनांक, दिन, समय, प्रवेश निःशुल्क, सूफी गायकों का आगाज, सभी नगरवासी संगीत का आनंद लेने के लिए आमंत्रित, और ये कार्यक्रम स्थल। इस तरह से आप साफ सुथरा शुद्ध विज्ञापन अगर बनाएंगे तो आपको निश्चित तौर पे पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। अब विज्ञापन में जो हम ये विषय वस्तु या कंटेंट लिखते हैं, इनकी अशुद्धियों से कैसे बचेंगे। आपके सबसे अधिक ये दिक्कत रहती है कि कुछ बच्चों को कि वो गलत लिखते हैं, तो उन गलतियों से कैसे बचा जाए, क्योंकि अगर आप जो शब्द हैं अगर वो अशुद्ध होंगे तो नंबर कट जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इन अशुद्धियों से कैसे बचेंगे? एक तो शीर्षक क्या करेंगे, हम प्रश्न से देखकर ही लिखें, जिनको लिखने में कठिनाई आती है कठिन शब्दों को। और दूसरा, हम दिनांक, दिन, समय ये हमेशा याद रखें। हमें विज्ञापन में और संदेश लेखन में, पत्र लेखन में हर जगह काम आता है। तो आपको अगर इनमें लिखने में दिक्कत आती है तो उनको लिखकर प्रैक्टिस करके याद कर लो हमेशा के लिए। ठीक, और वही डेट सब में लिखो, पत्र हो, संदेश लेखन हो, विज्ञापन लेखन हो, सूचना लेखन हो, कुछ भी हो। और दूसरा, हम इनमें ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करेंगे या लिखेंगे जिन्हें हम आसानी से सही लिख सकते हो। जिन शब्दों को लिखने में आपको कठिनाई होती है उन शब्दों का प्रयोग ही ना करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। उनसे हम क्या करेंगे, बचेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम अशुद्धियों से बच जाएंगे। अब इसको हम सीखेंगे कैसे? सबसे पहले हम इस पूरे विज्ञापन को क्या करेंगे, एक रफ या फेयर कॉपी में देखकर बनाएंगे और लिखेंगे। ठीक, उसके बाद फिर हम बगैर देखे इसको बनाएंगे और ये देखेंगे कि जो हमने बगैर देखे या बिना देखे बनाया है उसमें मेन में से फिर मिलान करेंगे। जो जो गलतियां हुई उनको हम सुधार लेंगे। अगर कोई गलती नहीं तो फिर आप बनाना सीख गए। तो इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं इस विज्ञापन का, और दूसरे विषय के भी विज्ञापनों का कर सकते हैं।
अगर किसी विषय पर आपको विज्ञापन लिखने में कोई कठिनाई या मुश्किल आ रही तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपको विज्ञापन बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करने की। ठीक है, और ये विज्ञापन आपने सीखा या समझ में आया कि नहीं आया, हमें लाइक करके ज़रूर बताइएगा। अगर ना समझ में आया, कोई समस्या आई तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।